पहलवानों का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है। कल देर रात 2 एफआईआर दर्ज की गई। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से गोदी मीडिया की 2 एंकरों को गो बैक के नारे लगा करके वहाँ से भगाने की कोशिश की गई जंतर मंतर से। श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, आज तक की प्राइम टाइम एंकर, स्टार एंकर्स, इन दोनों के खिलाफ नारेबाजी की गई। गोदी मीडिया, गो बैक, और उसके बाद इनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त नारेबाजी देखने में आई। इसके साथ ही इस प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर जो दिग्गज है मुस्लिम, वो कई तरह के ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के रामनगरी से, अयोध्या से, उनके फेवर में एक पूरी मुसलमानों की टोली नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत आमेज बयान ब्रजभूषण सिंह ने कभी नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जो धरने पर बैठे हुए हैं, जितने भी पहलवान हैं, इन पहलवानों के पुराने ट्वीट, पुराने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट निकाल करके ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में जब मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थीं, सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं उस वक्त, और दूसरी तरफ किसान जब आंदोलन पर बैठे हुए थे तो उनको ये देशद्रोही, देश विरोधी बता रहे थे। आज खुद जब इनके ऊपर पड़ी है तो आज ये अपने आप को पीड़ित बता करके उसी जगह पर धरने पर बैठने पर मजबूर हुए हैं जहां पर लोग अपना दर्द लेकर के पिछले 9 सालों से लगातार बैठ रहे हैं, चाहे वो किसानों की शक्ल में हो, चाहे वो छात्रों की शक्ल में हो, चाहे वो पूर्व फौजी हो, चाहे वो और किसी वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले हों, SC ST के लोग हों, मुसलमान हों, जिनके ऊपर भी मजालिम किए जाते हैं या जिनके खिलाफ सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, तो लोग यहाँ पर बैठ करके अपना दर्द लोगों के साथ बांटने के लिए, मीडिया तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, ऐवानों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए इन सड़कों पर बैठते हैं और अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। और हुआ भी ऐसा, ये पहलवान पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। 6 दिन में आवाज़ इनकी ऐवानों तक पहुंची मीडिया के माध्यम से, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इनके जो पुराने ट्वीट्स हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। तो इसको लेकर मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमें इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक इस्लामी तकाजा है, इस्लामी तकाजे के साथ साथ अखलाकी तकाजा है, उसको अगर इनके आरोपों को अगर सही माना जाए, ये सब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें कई तरह के एंगल्स आ रहे हैं कि एक ही परिवार क्यों बैठा हुआ है। इसके बाद कुछ बातें ये आ रही हैं कि पूरा ये गेम का एक बड़ा खेल है, किस तरह से कैसे विदेश भेजा जाता है, जिनको विदेश नहीं भेजा गया खेलने के लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस तरह के खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये सारी जांच की बात है। उसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जांच दिल्ली पुलिस करेगी और किस तरह का नतीजा आएगा। लेकिन अगर ये पीड़ित हैं तो इस्लाम भी यही कहता है और अखलाक भी यही कहता है कि आप इनका साथ दें। वो अलग बात है कि इन्होंने किस तरह की बातें कही हैं, किस तरह से मुसलमानों का मजाक उड़ाया है, मुस्लिम महिला आंदोलनकारियों को किस तरह से इन्होंने 5 रुपए की दिहाड़ी वाला कहा है। इस तरह के ट्वीट बाकायदा इन तमाम जितने भी पहलवान हैं जो सरे सरवा हैं, जो आगे बैठ रहे हैं, चाहे वो फीमेल पहलवानों की बात करें या मेल पहलवानों की बात करें, इन लोगों के ज़रिए इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं। अब आइए बात करते हैं गोदी मीडिया की। पहले मैं वीडियो छोटा सा दिखाना चाहूँगा दोनों का, श्वेता का और अंजना का, किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, किस तरह से इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। पहलवानों का ये संदेश जाति धर्म से ऊंचा दे। पहलवानों का ये संदेश
तो देखा आपने जिस तरह की नारेबाजी इन दोनों एंकर्स के साथ हो रहा है, बहुत ही अफसोसनाक है उस मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, रिपोर्टर, एंकर्स इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करने पहुंचा करते थे तो उनको हाथों हाथ लिया जाता था, उनको इज्जत से देखा जाता था, लोग उनके साथ बैठना, बात करना, उनके साथ खड़ा होना, फोटो खिंचाना, सेल्फी लेना इज्जत की बात समझते थे। आज उनके साथ कोई खड़ा होना नहीं चाह रहा, उनको धरना स्थल से भगाने की कोशिश की जा रही है, गो बैक के नारे लग रहे हैं, वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। ये बहुत सोचने का मुकाम है इस मीडिया के लिए, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, माशरे का एक वर्ग, समाज का एक वर्ग विश्वास खो चुका है इस चौथे स्तंभ से, और पूरी तरह से इस तरह के चैनल्स का लोगों ने बायकॉट शुरू कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन को भी अगर आप देखते हैं करीब से, सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत है कि सरकार झुकने पर मजबूर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने के सामने दिल्ली पुलिस को गिड़गिड़ाना पड़ा और मजबूरन एफआईआर दर्ज की गई रात। लेकिन इसके साथ ही एक और खेल कल रात से ही शुरू कर दिया गया है, बल्कि कल शाम से ही शुरू कर दिया गया है। जिस वक्त की ये दोनों वीडियो हैं शाम के वक्त की, प्राइम टाइम शो की, एंकर्स की इनकी, तो उसी वक्त बाकायदा ये तय कर लिया गया था अमित शाह और मोदी के यहाँ बैठ करके, ये प्लान कर लिया गया था कि एफआईआर तो कीजिए, लेकिन अब इसको किस तरह से मैनेज करना है सोशल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, अब लोगों के दिमाग में क्या चीज़ बिठानी है, तो अब उस पर काम शुरू कर दिया। गोदी मीडिया लग गई, दिहाड़ी पर माइक लेकर के निकल पड़े। आपने इसका अंदाज़ा कल शाम के शोज़ में लगाया होगा, किस तरह से सुधीर चौधरी भी ब्लैक एंड वाइट में, किस तरह से जहाँ जहाँ जो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर विपक्ष के नेता पहुँच रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। और आज भी तमाम चैनलों में ये खबरें चल रही हैं, आज भी आप देख रहे होंगे कि विपक्ष वहाँ पर पहुँच करके अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है विपक्ष, उसको एक स्टेज मिल गया है अपनी बात रखने का। इस तरह की चीज़ें कल शाम से ही गोदी मीडिया में चल रही हैं। और इससे आगे बढ़कर अब जो आरोपी सांसद हैं उनको भी कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप मीडिया से बात कीजिए, आप मीडिया में ये कहिए कि जितनी भी ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं एक ही परिवार से इनका क्यों ताल्लुक है। उसके बाद एक ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो पहलवान ये कह रहे थे कि हमें कोई एक नाबालिग पहलवान चाहिए जिसका आरोप लगे और उसके बाद मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़े, क्योंकि पॉस्को एक्ट में यह है कि अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की यौन शोषण का आरोप लगाता है तो तुरंत पहले एफआईआर दर्ज करनी है और उसके बाद अरेस्ट करना है, एफआईआर के साथ साथ अरेस्ट करना है, उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी। हालांकि अगर 18 साल से ज़्यादा है उसमें भी यही डायरेक्शन है कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन उसमें यह है कि पहले तफ्तीश होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी। दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनका यह कहना है कि किसी बच्चा पहलवान को तलाश किया जा रहा था जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, और क्योंकि इसमें जो कल एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एक 18 साल से कम उम्र का भी आरोप लगाया गया है शोषण का, तो इसलिए उसमें पॉस्को एक्ट लगाया गया है। लेकिन वो अलग बात है कि पॉस्को एक्ट जो अमेंडमेंट होकर के अभी हुआ है 2013 में, उसके बाद उस पॉस्को एक्ट के मुताबिक तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद बाकायदा बाइट दे रहे हैं। अब पुलिस कह रही है कि जांच होगी, जांच के बाद हम गिरफ्तार करेंगे, तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है सांसद महोदय के जरिए कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब पहलवानों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया तो कई पहलवान पहुंचे नहीं। ये तमाम चीज़ें अब पूरी तरह से मैनेज की जा रही हैं और परोसा जा रहा है अब मवाद, मटेरियल मेन स्ट्रीम मीडिया को, गोदी मीडिया को, और पूरी बिसात बिठा दी गई है और पूरा मामला आप देख लीजिएगा कुछ दिनों में ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पहलवानों का ये कहना है कि जब तक इनको यहाँ से हटाया नहीं जाता, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, सलाखों के पीछे नहीं पहुँचाया जाता, तब तक हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अगर वो अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं और मीडिया वहाँ पर जाती रहती है। हालांकि कल दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्त कोशिश की, लाइट वहाँ की काट दी,
टेंट वालों से गद्दे वगैरह नहीं आने दिए गए, उसकी गाड़ी लौटा दी गई। तो पूरी कोशिश सत्ता के जरिए, सरकार के जरिए, दिल्ली पुलिस के जरिए की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका टेंट और यहाँ से उखाड़ कर ख़त्म कर दिया जाए और ये धरना प्रदर्शन ख़त्म किया जाए। ये कोशिश बार बार पुलिस के जरिए की जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये धरना प्रदर्शन बना रहता है और क्या दिल्ली पुलिस इसमें गिरफ्तारी करती है, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, एक्शन की मांग की जा रही है। मोदी सरकार संघ के अध्यक्ष पद से इनको हटाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखने वाली बात ये होगी अगले कुछ दिनों पर हमें इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।